नमस्कार दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, चाहे सिटी हो चाहे गांव हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब लोग हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले चुका है। आए दिन सुनाई पड़ता भैया उस गांव में फला आदमी को हार्ट अटैक आ गया। उनकी उम्र तो अभी 40 साल थी, वो रात में उठे थे बाथरूम करने, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों आखिर हार्ट अटैक इतनी तेजी से क्यों फैल रहा, थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक एक आकस्मिक मौत है, एक आकस्मिक मौत है। चाहे आप 15 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, अगर आप थोड़ी सी असावधानी बरत रहे हैं तो दोस्तों यह अपने चपेट में ले लेगा। तो हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो जागरूक के तौर पे दोस्तों मात्र आपको 2 काम करना है। तो साल भर में अगर ये 2 काम आप करते हैं तो दोस्तों कम से कम 80% हार्ट अटैक के खतरे से आप काफ़ी दूर रहेंगे। और ये 2 काम करना बहुत आसान है। तो दोस्तों ये 2 काम आप जरूर करिए। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं वो 2 काम कौन सा है जो हमें साल भर में एक बार जरूर करना चाहिए। अगर आप 15 के हैं, चाहे 25 के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, गांव से हैं, सिटी से हैं, सब लोगों को दोस्तों ये 2 काम आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी काम है। ये 2 काम को जरूर करना चाहिए। उसके पहले थोड़ी सी सावधानी समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक से दूर रहना है तो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लीजिए। यानी खाने के नियम अपना लीजिए, सोने का नियम अपना लीजिए, नींद भी जरूरी है, और चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। खाने के नियम की बात करें तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन 3 चीजों को खाने से दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ता है। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ता है तभी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो ये आप 3 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। लेकिन ये 3 चीजें ही आज आप हर आदमी की जरूरत बन गया है। सुबह से शाम तक इन्हीं 3 चीजों से बनी हुई चीजें लोग खाते हैं। सुबह हुआ चाय लिए, उसमें चीनी पड़ी, उसके साथ टोस्ट लिए या ब्रेड लिए, वो मैदे से बनी है। ना कुछ हुआ तो दिन भर में 1 पैकेट कुछ लोग बिस्किट ही खा जाते हैं। बिस्किट भी चीनी, मैदे से और रिफाइंड से बनाया गया है। ये चीजें लोग खा रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। इसके बजाय आप कोई भी 10-20 रुपए का फल खा सकते हैं। ना कुछ हो तो आधा किलो अमरूद, 1 पाव अमरूद ले सकते हैं, 2 से 3 केले खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, मौसमी फलों को आप ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो है सबकी जरूरत लगभग लोग खाते हैं, हम देख चुके हैं दोस्तों, वो है क्या है, जलेबी, मिठाइयाँ। जलेबी किससे बनती है, समोसे किससे बनते हैं, पकौड़े किससे बनते हैं, ये जितने भी समोसे, पकौड़े, जलेबी या चीजें बनती है दोस्तों सब मैदे से बनती है। और उससे भी खतरनाक ये चीजें हैं जो दुकानदार भाई इसे छानते हैं जिस तेल में, उस तेल को कभी चेंज नहीं करते। कढ़ाई में जैसे ही तेल कम हो गया दूसरा तेल डाल दिए, पहला तेल आधा जल चुका है, फिर तेल कम हुआ फिर तेल डाल देते हैं। मतलब एक ही तेल को बार बार हीट करते हैं। और जब एक तेल बार बार हीट होता है तो उसमें दोस्तों एक आर्सेनिक एसिड तैयार हो जाता है। एक खतरनाक एसिड है, ये अपने आप उसमें तैयार हो जाता है और ये हार्ट अटैक जैसे कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है। और ये दोस्तों एक प्रकार का बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये चीजें आपको करना होगा। बाहर की कोई भी तली भुनी चीजें खाने से बचना होगा। अगला चीज है दोस्तों धूम्रपान। सबसे अहम भूमिका निभाता है ये धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस शराब। दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा। ये हमारी जिंदगी से सबसे खतरनाक चीज है। और अगली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स, इसे भी आप अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए और एक छोटा सा काम करिए। रोज अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा करिए, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए। ये थोड़ी सी सावधानी के तौर पे और जागरूकता के काम पे ये 2 जांचें आपको करानी चाहिए। ये 2 जांच कौन सी है,
पहली जांच है, जो सबसे सस्ती जांच है दोस्तों, आप सरकारी हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। अगर कहीं कहीं किसी स्टेट में, जैसे दिल्ली हो गया, ऐसे कई स्टेट है जहां पे सारी जांचें सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होती है। तो दोस्तों कौन सी जांच है? पहली जांच है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों लिपिड प्रोफाइल से भी पता चलेगा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ, और यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो दोस्तों सबको साल भर में एक बार ठंडी आने के पहले लिपिड प्रोफाइल जांच जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो दोस्तों कहीं कहीं फ्री में हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों 100 रुपये लगता है। अगर यही जांच प्राइवेट में कराते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पैथोलॉजी होती है थोड़ा सा वहाँ पे सस्ते में होता है, तो 200 से 250 में ये जांच हो जाएगी। अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में यही जांच थोड़ी सी महंगी होती है, 400 से 500 रुपये लगेगा, नहीं तो 300 रुपये में। तो लिपिड प्रोफाइल पहली जांच। दूसरी जांच है दोस्तों वो है ईसीजी। ईसीजी जांच दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में, नहीं तो 30 रुपये लगता है। अगर आप इसे प्राइवेट में कराते हैं 100 से 150 रुपये लगता है। ईसीजी से ये पता चलता है हमारे हृदय की गति कैसे चल रही है, नॉर्मल है कि अप डाउन है। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, अगर दोस्तों हृदय से संबंधित कोई समस्या है, अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो ये गति थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। तो ईसीजी जांच से पता चल जाएगा आपका हृदय स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो दोस्तों ये दो जांचें साल भर में एक बार जागरूकता के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें जरूर कराना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, तो तुरंत किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को आप दिखाइए। हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखा करके दोस्तों हार्ट अटैक आने से पहले आप वो सावधानी बरत दीजिए। उसके लिए कुछ दवाएं ले लीजिए, चाहे वो नेचुरल दवाएं हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाएं हो, चाहे होम्योपैथिक दवाएं हो, चाहे एलोपैथिक दवाएं हो। ले करके दोस्तों अपने कोलेस्ट्रॉल को आप कम कर लीजिए, ट्राइग्लिसराइड को आप कम कर दीजिए। तो दोस्तों आप हृदय अटैक से, यानी हृदय के जो हार्ट अटैक आ रहा है, इससे आप बच सकते हैं। तो जागरूकता के तौर पे दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हर घर तक इस वीडियो को शेयर करिए। सब लोग साल भर में ये दो जांचें करा के हार्ट अटैक जैसे गंभीर समस्या से बच सकें। असमय जो मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। दोस्तों अभी हमने कई लोगों से संपर्क करके दोस्तों ऐसे भी जागरूकता के तौर पे जितने हमारे चाहने वाले हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जितने हमारे रिलेटिव हैं, सबको दोस्तों हम जागरूकता के तौर पे साल भर में एक बार ठंडी आने के पहले उनकी जांचें हम करवा देते हैं। सब लोग लगभग करा लेते हैं। और दोस्तों यही हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी बीमारी होने से पहले हम जागरूकता के तौर पे वो जांचें करा लें।